तं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज की भागवत गीता क्लास में। भागवत गीता यथारूप श्लोक नंबर अध्याय 2 श्लोक नंबर 34। अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य चाकीर्ति अर्मणादतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयकर होगा। तुम जैसे सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राणमय से भागना नहीं चाहिए। युद्ध में मर जाना ही श्रेयकर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे अपितु युद्ध में मरे। तो ये जो श्लोक है वो भगवान अर्जुन के सामने उस दोष का वर्णन कर रहे हैं जो अर्जुन को अब प्राप्त होगा युद्ध ना करने से। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो अर्जुन को एक और दोष बता रहे हैं। एक्चुअली इससे पहले वाले श्लोकों में हमने पढ़ा 3 प्रकार के दोषों का वर्णन किया भगवान ने, जो कि अर्जुन को युद्ध ना करने से होंगे। 3 प्रकार के दोष अर्जुन को लगेंगे। राज प्रभु आप नोट कर सकते हैं, मैं बाद में क्वेश्चन पूछूंगी, आप नोट कर सकते हैं सभी लोग, है ना। आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगी, पहले आप लोग को बोलूंगी, आप लोग पूछेगा, अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर मैं पूछूंगी। उसका रीजन ये है कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो इससे पहले वाले श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को 3 दोष बताए। कौन कौन से दोष बताए? कि अर्जुन अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वधर्म चला जाएगा। पहला दोष बताया, क्या बताया? स्वधर्म तुम्हारा चला जाएगा। दूसरा बताया अर्जुन की कीर्ति चली जाएगी, अगर तुम युद्ध नहीं करोगे अर्जुन तो तुम्हारी कीर्ति चली जाएगी। तीसरा बताया अर्जुन को पाप की प्राप्ति होगी, अर्थात अर्जुन तुमको पाप लगेगा अगर तुम युद्ध नहीं करोगे। तो इस श्लोक में भगवान चौथे दोष का वर्णन कर रहे हैं।
ये जो 34 नंबर श्लोक है अध्याय 2 का, इसके अंदर भगवान चौथा दोष एक और बता रहे हैं अर्जुन को कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये तुमको एक दोष और लगेगा। 3 दोषों के साथ साथ चौथा दोष और बता रहे हैं। तो देखिए श्लोक में लिख रहे हैं, अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम, अर्थात सामान्य जन तुम्हारी कभी समाप्त न होने वाली अपकीर्ति का वर्णन करेंगे। यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर अर्जुन तुम युद्ध नहीं करोगे तो सामान्य जन तुम्हारी अपकीर्ति का वर्णन करेंगे। अपकीर्ति मतलब क्या? अपकीर्ति की विशेषता बता रहे हैं अव्ययाम, अर्थात अव्यया का अर्थ होता है वह वस्तु जो कभी कम ना हो। अव्यया मतलब कभी जो वस्तु कम नहीं होती है। तो यहाँ पर इसीलिए कह रहे हैं, भगवान कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन की जो अपकीर्ति है वो कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए नहीं है। अगर कुछ दिनों के लिए और कुछ समय के लिए होती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, लेकिन ये जो अपकीर्ति है अर्जुन की वो बहुत लंबे समय तक रहेगी, है ना। ये जो अपकीर्ति अर्जुन अव्ययम करके अव्यया करके भगवान कह रहे हैं, ये जो तुम्हारी अपकीर्ति है अर्जुन, ये तुम्हारी कभी कम नहीं होगी। तो सामान्य रूप से यदि किसी व्यक्ति की अपकीर्ति हो जाती है ना, तो समय के साथ साथ धीरे धीरे कम हो जाती है। एक टाइम ऐसा आता है जब खत्म भी हो जाती है अपकीर्ति व्यक्ति की, है ना। किसी की भी व्यक्ति की अपकीर्ति अगर हुई तो समय के साथ धीरे धीरे कम हो जाएगी, अंत में समाप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, ये जो तुम्हारी अपकीर्ति होगी युद्ध ना करने से, ये कभी कम नहीं होगी। तो अगर कम नहीं होगी तो समाप्त होने का तो प्रश्न पैदा नहीं हो रहा है ना। कम ही नहीं होगी तो समाप्त तो कभी होगी ही नहीं। ऐसी अपकीर्ति होगी तुम्हारी जो कभी समाप्त न होने वाली अपकीर्ति तुम्हारी होगी, है ना। तो देखिए हम कुछ उदाहरण हमने लिए हैं यहाँ पे, जिससे हमको पता चलेगा कि जिनमें कुछ ऐसे उदाहरण है जिनकी अपकीर्ति समाप्त हो गई, है ना। पहला उदाहरण हमने लिया है श्री राम भगवान का। भगवान राम के जब रावण ने सीता का हरण कर लिया था, तो अपने दोष को छिपाने के लिए रावण ने क्या किया, राक्षसों के बीच, असुर था, रावण असुर था, और उन्हीं असुरों के बीच में राम की अपकीर्ति फैला दी। क्या बोला? बोला भगवान ने बोला श्री राम के ना पिता ने कुपित होकर उनको घर से बाहर निकाल दिया। राम के पिता ने, अब देखो अपना दोष छिपाने के लिए असुर लोग क्या करते हैं, रावण ने अपना दोष छुपाने के लिए राम के ऊपर ब्लेम कर दिया। क्या बोला? राम को तो इनके पिता ने कुपित होकर गुस्सा करके घर से बाहर निकाल दिया, और बोला श्री राम का तो जीवन है ना क्षीण होने वाला है, उनका जो जीवन है बिल्कुल खत्म होने वाला है अब। और श्री राम तो है ना क्षत्रिय कुल के कलंक है, बोले राम तो क्षत्रिय कुल के कलंक है, और ये क्रूर स्वभाव के हैं, मूर्ख है, लोभी है, और श्री राम की तो इंद्रियां इनके वश में ही नहीं है, और इन्होंने तो धर्म का त्याग कर दिया है, और ये सब प्राणियों का अहित करने वाले हैं। देखो इतना इतना भगवान राम के लिए उसने अपकीर्ति फैलाना चालू कर दिया, है ना। तो राम के, अब रावण क्या सोच रहा है कि राम के इन दोषों की वजह से मैंने इनकी पत्नी का हरण किया। राम में ये दोष थे कि ये क्रूर थे, लोभी थे, मूर्ख हैं, क्षत्रिय क्षत्रिय कुल के कलंक हैं, क्रूर स्वभाव के हैं, इसलिए इनकी पत्नी का मैंने अपहरण कर लिया ताकि वो बच जाए, सेफ हो जाए। अब वो अपने को सेफ करने के लिए, अपने दोष को बचाने के लिए राम भगवान पे दोषारोपण कर रहा है ना। और जबकि उन दोषों के ठीक विपरीत भगवान राम में असंख्य गुण है। फिर क्या हुआ? रावण का विनाश हुआ, सारे लंका के राक्षसों का विनाश हुआ है, लेकिन विनाश के साथ साथ भगवान राम की जो अपकीर्ति थी वो समाप्त हो गई। क्यों?
कि सबको पता चल गया कि राम तो ऐसे है ही नहीं, ना राम लोभी है, ना मूर्ख है, ना क्रूर है, ना क्षत्रिय कुल में कलंक है, ना इनके पिता ने इनको घर से निकाला, ना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये तो सिर्फ रावण ने उनकी अपकीर्ति फैलाने के लिए ये सब दोषारोपण उन पे किए थे। तो यहाँ पे भगवान ये कहना चाह रहे हैं अर्जुन को कि राक्षसों के विनाश के साथ में श्री राम की अपकीर्ति तो समाप्त हो गई अर्जुन, लेकिन युद्ध ना करने से तुम्हारी जो अपकीर्ति है वो समाप्त नहीं होगी। ठीक है। दूसरा देखिए, जिस समय विदेशों में शिला प्रभुपाद हरे कृष्ण महामंत्र का आंदोलन फैला रहे थे, उस वक्त भी आंदोलन के विरोध में कुछ लोगों ने हरे कृष्ण भक्तों की अपकीर्ति फैलाई। क्या बोला? बोला ये लोग तो अपने पुस्तकों को वितरित करते समय बहुत आग्रह करते हैं, जबरदस्ती से बुक्स हमको दे देते हैं, और ये लोग अनजान व्यक्तियों के मस्त मतलब ब्रेन वॉश करते हैं, ये दिमाग में लोगों का ब्रेन वॉश कर देते हैं। और ये तो इतना भी बोला लोगों ने कि ये तो सीआईई के एजेंट है। क्या बोला? सीआईई के एजेंट है ये तो। और लोग है ना इतने तेज तेज हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं और इनका तो सबका दिमाग खराब है। क्या बोला? ये तेज तेज हरे कृष्ण महामंत्र सबको डिस्टर्ब करते हैं, इनका तो दिमाग खराब है। और ये लोग क्या शराब मांस और मच्छी ये बंद करवा के सबका स्वास्थ्य खराब करेंगे क्या? ये सब बंद कर देंगे तो लोगों का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, ऐसा बोला अपकीर्ति फैलाने के लिए लोगों ने, है। तो लेकिन शिला प्रभुपाद बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। देखिए महापुरुष जो होते हैं ना वो कभी विचलित नहीं होते, वो बिल्कुल विचलित नहीं हुए। क्यों? और उनको वो उत्साहित करने के लिए उनको उत्साहित करते रहे, उन भक्तों को कहा कि हरे कृष्ण जो आंदोलन है वो किसी बाहरी शक्ति द्वारा रोका नहीं जा सकता। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जो हमारा हरे कृष्ण महामंत्र का जो हरे कृष्ण आंदोलन है वो किसी दूसरी बाहरी शक्तियों के अधीन नहीं है। हम लोग उनके मतलब उनके आंदोलन करने से हम लोगों को कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। शिला प्रभुपाद इतना भी बोला कि अगर लोग ऐसे बोलते ना जाते हैं हम लोग तो ऐसे बोलते हैं अरे ये हरे कृष्णा वाले जा रहे हैं, तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि एटलीस्ट वो हरे कृष्णा तो बोलते हैं ना, इतने में ही अपने को फायदा है कि वो हरे कृष्ण उनके मुख से निकला तो सही, है ना। कम से कम एक बार नाम लेने का लाभ जो मिला वो तो उनको मिलेगा ना, है ना। तो ऐसे लोगों का जो शिला प्रभुपाद कहते तो कुछ लोग अज्ञान और ईर्ष्या के कारण इस आंदोलन की अपकीर्ति फैला रहे हैं। परंतु इसका परिणाम क्या होगा कि जब लोग ये देख के जुड़ेंगे, अब देखो क्यूरियोसिटी होती है ना, देखते ये खराब लोग, अगर कोई फैला रहा है ये बहुत खराब है, ऐसे करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, तो लोगों को क्यूरियोसिटी होगी कि भाई देखिए हम तो क्या ये कर रहे हैं ऐसा, तो वो ऐसा करके हमारे पास आएंगे, है ना। और फिर ऐसा करके जब वो हमारे पास आएंगे तब उनको पता चलेगा कि एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, है ना। एक्चुअल में हम 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, हम 16 माला जप कर रहे हैं, हम अपने साधना कर रहे हैं, लोगों को हम भक्त बना रहे हैं, शिला प्रभुपाद उनको ब्राह्मण बना रहे हैं, भक्त बना रहे हैं, है ना। तो फिर ये जो है अपकीर्ति उनकी अपने आप समाप्त हो जाए। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार अपकीर्ति के द्वारा हरे कृष्ण आंदोलन की कीर्ति और अधिक फैली, परंतु अर्जुन युद्ध ना करने से तुम्हारी जो अपकीर्ति होगी वो किसी भी प्रकार से रुकेगी नहीं, वो अपकीर्ति फैलेगी तुम्हारी, है ना। यहाँ पे तो रुक गई लेकिन तुम्हारी नहीं रुकने वाली है। तो इस भगवान की शिक्षा से हमको पता चलता है कि जो महापुरुष होते हैं वो सदा इस बात पर विचार करते हैं कि उनके किस कार्य की वजह से, किस प्रकार के कार्य की वजह से जो सामान्य जन है वो किस प्रकार की बातें सोचेंगे, है, किस प्रकार की बातें वो कहते हैं, है ना। तो ऐसे कुछ उदाहरण हम लेते हैं। जैसे भगवान श्री राम जब रावण का वध करके वो अयोध्या आए राम राज्य करने के लिए, उस वक्त उनको चिंता थी कि प्रजागण उनके बारे में क्या सोचती है। तो उन्होंने अपने सखा से कहा कि ये जो अयोध्यावासी है वो मेरे बारे में क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, तुम जाओ और पता लगा के आओ। तो जब उनको पता चला कि सीता जी की पवित्रता में संदेह होने के कारण भगवान श्री राम की अपकीर्ति का वर्णन कर रहे हैं साधारण जन, तो श्री राम को बहुत पीड़ित हो गए, वो दुख लगा। उन्होंने बोला कि सीता का चरित्र तो अत्यंत पवित्र है और ये लोग जो पूर्ववासी हैं
ये लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो अब यहाँ पे बहुत राम को शोक हुआ। तो जिस व्यक्ति की अपकीर्ति की सबकी चर्चा का विषय बन जाती है, वह व्यक्ति नरक में, अब ये अब रिग्रेट कर रहे हैं, भगवान राम सोच रहे हैं, क्या अपने आप में बहुत इनको दुख हो रहा है, क्या कह रहे हैं ये कि जिस व्यक्ति की अपकीर्ति की चर्चा होती है ना, वो नरक में जाता है ना। तो देवतागण भी अपकीर्ति की निंदा तथा कीर्ति की प्रशंसा करते हैं। समस्त श्रेष्ठ महात्माओं का प्रयास कीर्ति की स्थापना के लिए होता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं राम कि मैं इस अपकीर्ति ना हो, इसके लिए मैं अपने प्राणों को भी त्याग सकता हूं। तो फिर सीता क्या चीज है? ये अपकीर्ति ना फैले इसके लिए मैं अपने प्राणों का भी त्याग कर सकता हूं, तो सीता क्या चीज है? और ऐसे करके उन्होंने सीता को त्याग दिया और बताया उनको कि जाओ तुम महात्मा वाल्मीकि के मुनि के आश्रम में जाकर सीता को तुम छोड़ के आ जाओ, भाइयों को बोला आपने। तो यहाँ पे भगवान क्या कहने का ये तात्पर्य, भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार से श्री राम ने अपनी अपकीर्ति के भय से सीता जी का त्याग कर दिया, उसी प्रकार से अर्जुन भी अपनी अपकीर्ति के भय से अपने स्वजनों के मोह को त्याग कर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। एक बार चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथपुरी में सभी भक्तों से प्रार्थना की। सभी भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की। क्या बात प्रार्थना की? कि महाराज प्रताप रूढ़ को दर्शन दे दो आप। वहां के जो महाराजा हैं प्रताप रूढ़, उनको आप दर्शन दे दो। चैतन्य महाप्रभु को बोला भगवान कि आप दर्शन दे दो। तो बोले चैतन्य महाप्रभु ने उन भक्तों को कहा कि यदि राजा को मैं दर्शन दे दूंगा तो लोग मेरी निंदा करेंगे, क्योंकि मैं एक विरक्त सन्यासी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु विरक्त सन्यासी थे ना, और सन्यासियों को जो है वो राजा से मिलने का प्रावधान नहीं है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में 12.25 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से सन्यासी को किसी भौतिकवादी व्यक्ति विशेषतः रुपया पैसा गिनने में व्यस्त रहने वाले राजा से मिलना वर्जित है। जो सन्यासी होते हैं उनको भौतिकवादी व्यक्तियों से नहीं मिलना चाहिए जो रुपया पैसा गिनते रहते सारा दिन। तो एक सन्यासी तथा एक राजा के मिलन को निंदनीय माना जाता है ना। तो सन्यासी सदैव जनता की आलोचना का लक्ष्य बनता है। जो सन्यासी ऐसा होता है जो राजा से मिलता है। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आलोचना से बचे रहना चाहते थे। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपनी अपकीर्ति के भय से राजा प्रताप रूढ़ से मिलना नहीं चाहते थे, उसी प्रकार अर्जुन भी अपनी अपकीर्ति के भय से अपने स्वजनों का मोह त्याग दे और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। तो इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में देखिए लिखा है, संभावितस्य चाकीर्ति मरणादति रच्यते, अर्थात सम्मानित व्यक्ति के लिए तो अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर है। तो चाणक्य जानते हैं ना आप, चाणक्य ने 3 प्रकार के व्यक्तियों का यहाँ पे वर्णन किया है जिनको अलग अलग तरीके से भय होता है ना। जो उत्तम व्यक्ति होते हैं वो सदैव अपनी अपकीर्ति के भय से डरते कि मेरी अपकीर्ति नहीं, अब मेरा अपमान नहीं हो जाए, मेरी अपकीर्ति ना फैल जाए ना। तो उत्तम कोटि के जो होते हैं भक्त वो ऐसा सोचते हैं। मध्यम व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी मृत्यु से हमेशा भयभीत रहते हैं, मृत्यु से डरते हो कि मृत्यु नहीं आ जाए। और अधम व्यक्ति जो होते हैं, निम्न कोटि के व्यक्ति जो होते हैं, वो भोजन प्राप्त न होने पर भयभीत रहते हैं कि हमको भोजन नहीं मिला तो हम मर जाएंगे, है ना। तो अब हम कुछ ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पे चर्चा करेंगे जो अपकीर्ति, जिन व्यक्तियों को उत्तम प्रकार के हैं वो, और उनकी अपकीर्ति को अपनी मृत्यु से भी बढ़कर समझते हैं। कुछ लोग जो है उत्तम श्रेणी के जो है वो अपनी अपकीर्ति को मृत्यु से बढ़कर समझते हैं। पहला उदाहरण भगवान श्री कृष्ण का, साक्षात भगवान का ये उदाहरण है, भागवतम में है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी मनुष्य लीला में स्वयं इस उपदेश का आचरण करके दिखलाते हैं कि
व्यक्ति को अपनी अपकीर्ति दूर करने के लिए किस प्रकार मृत्यु के संकट को भी स्वीकार करना चाहिए। सत्राजित को जानते हैं ना आप सब लोग, है ना। तो सत्राजित जो थे वो यादव थे और सूर्य देवता की से प्रसन्न होकर, सूर्य देवता ने प्रसन्न होकर उनको श्यामंतक मणि दी थी। वो सूर्य के उपासक थे, है ना। तो सूर्य भगवान ने उनको ऐसी मणि दी थी, एक श्यामंतक मणि। वो श्यामंतक मणि वो खूब सारा टन कुछ है, भागवतम में वर्णन है, कुछ टन सोना रोज देती थी और बहुत चमकती थी एकदम। तो एक बार क्या हुआ कि जो सत्राजित थे ना, उनके भाई थे प्रसन्नजीत ने क्या किया कि वो भाई की ऐसी मणि पड़ी हुई थी, उनको अच्छी लगी, गले में पहन के और चले गए जंगल में घोड़े पे बैठ के, हैं। तो एक शेर ने उनके घोड़े को भी मार दिया और उनको भी मार दिया, है ना। तो अब वो जो शेर वो मणि लेके, घोड़े को मार के शेर मणि लेके जा रहा था, तो भालू ने, एक जामवान नाम का भालू था, उसने शेर पे आक्रमण कर दिया और शेर को मार दिया और उनसे मणि ले जाके दे दी अपने बच्चों को खेलने के लिए, है ना। और यहाँ पे इधर क्या किया कि सत्राजीत ने देखा मणि नहीं है, अपने भाई को तो समझा, उसको याद नहीं कि ये ले गया। और उन्होंने क्या किया कि श्री कृष्ण के ऊपर शंका की और कानों कान लोगों के दिमाग में बात फैला दी। क्या बोले कि उनके भाई को तो, प्रसन्नजीत को तो इन्होंने मार दिया है, वो मेरा भाई प्रसन्नजीत मणि लेके जा रहा था ना, तो भगवान कृष्ण ने उसको मार लिया और मणि ले ली। देखो भगवान पे भी आरोप लगते हैं, भगवान की भी अपकीर्ति करने का प्रयास किया लोगों ने, है। तो अब कृष्ण अपनी अपकीर्ति को दूर करने के लिए द्वारका के कुछ विश्वसनीय व्यक्तियों को लेके जंगल में गए और प्रसन्नजीत के घोड़े के पैरों के निशान देखते 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 गए। कुछ दूर पे जाके देखा घोड़ा मरा हुआ है ना। और आगे तो प्रसन्नजीत तो दिख ही नहीं रहा, प्रसन्नजीत को तो शेर खा गया, है ना। तो फिर देखा कि शेर के पैरों के निशान बने हुए हैं, वहां से घोड़े के जहाँ पे खत्म हो रहे हैं वहां पे शेर के निशान बने हुए हैं। तो शेर के निशानों के सारे सारे वो गए तो जामवंत की गुफा में गए, है ना। जामवंत की गुफा में गए तो वहां पे देखा कि उनका बच्चा वो खेल रहा था मणि से। फिर इन दोनों के बीच में बहुत युद्ध हुआ, दोनों के 28 दिनों तक युद्ध चला। तो ये जो थे ना द्वारकावासी, ये लोग तो भगवान 12 दिनों के युद्ध में ही बाहर, भगवान ने इनको बाहर खड़ा कर दिया कि भाई तुम बाहर खड़े हो जाओ, मैं अंदर जाके देखता हूँ क्या बात है, तुम अंदर मत आना, तुम बाहर ही रहो। तो ये तो 12 दिन तक वेट किया इन्होंने, उनको क्या पता अंदर युद्ध चल रहा है। ये तो 12 दिन तक वेट करके अपने वापस आ गए। और यहाँ पे आने के बाद इनको पता चल गया कि मणि गुफा के अंदर एक रीछ ले गया और लोगों के मन में श्री कृष्ण का यह भी प्रभाव पड़ा कि श्री कृष्ण ने अपनी अपकीर्ति मिटाने के लिए अपने जीवन को संकट में डाला। क्या जरूरत थी भगवान को जाके मणि लाने की, तो किसी को भी भेजते हो तो मणि तो आ जाती है। और भगवान तो भगवान है, बैठे बैठे आंख बंद करके चट्टी उंगली हिलाते हो तो मणि आ जाती। लेकिन क्योंकि यहाँ पे भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने जाके और मणि को सत्राजित। लेकिन फिर बाद में सत्राजित की अपकीर्ति फैल गई, द्वारका में सबको पता चल गया कि भगवान ने तो चुराई नहीं मणि। और ये तो फिर बाद में सत्राजित के ऊपर दोष लगा और सत्राजित का जीवन संकट में पड़ गया, है ना। फिर बाद में जामवान की पुत्री जामवंती से भगवान ने विवाह किया, आप सबको पता ही है बाद में कथा, है ना। तो इस घटना से हमको ये पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण कितने धैर्य के साथ अपनी अपकीर्ति को मिटाने का प्रयास किया, है ना। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस प्रकार उन्होंने स्वयं ने इस अपकीर्ति को मृत्यु से भी अधिक समझा, मृत्यु को भी परवाह नहीं की भगवान ने, है ना। तो इसी प्रकार से अर्जुन भी अपकीर्ति को मृत्यु से भी अधिक समझकर युद्ध करना चाहिए अर्जुन को। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो ऐसा नहीं है कि युद्ध नहीं करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि युद्ध नहीं करने का मतलब वो युद्ध छोड़ के, मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ भगवान, मेरे को तो युद्ध नहीं करना, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि युद्ध छोड़कर मैं जाऊंगा नहीं, परंतु साथ साथ अपना पराक्रम भी प्रकट नहीं करूंगा। मैं लड़ूंगा नहीं, मतलब रहूंगा तो वहां पे, भाग के नहीं जाऊंगा, युद्ध को छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं पराक्रम प्रकट नहीं करूंगा अपना। तो ऐसी स्थिति में धृतराष्ट्र के पुत्र भले उनको शस्त्रों से मार डाले, लेकिन मैं उन पे आक्रमण नहीं करूंगा, ऐसा बोल रहे हैं अर्जुन। तो भगवान यहाँ पे कहने का आशय भगवान का ये है कि ऐसी स्थिति में शत्रुगण अर्जुन को भयभीत समझकर उन पर न तो शस्त्रों का प्रहारी करेंगे और न ही अर्जुन की मृत्यु ही होगी,
बल्कि अर्जुन को अपकीर्ति प्राप्त होगी, क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो वो भी नहीं करेंगे और वो मार डालेंगे इनको, है ना। तो यहाँ पे अपकीर्ति होगी। क्या अपकीर्ति होगी? कि अर्जुन डर गया, अर्जुन शस्त्र नहीं उठा रहा, अर्जुन डर गया, ऐसा। तो अर्जुन का विचार था कि युद्ध करने से उनकी अपकीर्ति होगी कि उन्होंने राज्य तथा सुख के लोभ से अपने स्वजनों का वध किया है। परंतु यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि युद्ध करने से अर्जुन की अपकीर्ति नहीं होगी, क्योंकि राज्य प्राप्त करने के लिए युद्ध करना तो क्षत्रियों का स्वाभाविक कर्तव्य है। पहले पढ़ चुके हम कि अपना धर्म का पालन करो तुम अर्जुन, युद्ध करो, है ना, क्षत्रिय हो तुम, है ना। तो ऐसा, तो युद्ध ना करने से अर्जुन की अपकीर्ति होगी। ठीक है, श्लोक नंबर 35। भयाद्रणातु परन्तम् अस्यते स्वाम महारथा येषाम च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, इस तरह से वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो यहाँ पे जो है भगवान, हमने अभी तक कितने श्लोकों का दोषों का वर्णन करा? 4 दोषों का। पिछले वाले श्लोक में 1 और उससे पहले 3, 4 दोष बताए अर्जुन को भगवान ने कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो ये दोष तुमको लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस श्लोक के अंदर 5वां दोष एक और बता रहे हैं भगवान, है ना। 4 दोष क्या क्या थे? पहला था अर्जुन को स्वधर्म चला जाएगा, दूसरा था अर्जुन की कीर्ति चली जाएगी, तीसरा था अर्जुन को पाप की प्राप्ति होगी, और चौथा था अर्जुन को कभी न समाप्त होने वाली अपकीर्ति प्राप्त होगी। ठीक है, इस श्लोक में भगवान 5वें दोष का वर्णन कर रहे हैं, जो बहुत ही कष्टदायक है, होगा अर्जुन के लिए अगर वो युद्ध नहीं करेंगे। तो क्या कह रहे हैं? भयाद्रणादुपरंतम मत्स्यन्ते त्वाम महारथा, अर्थात महारथी गण यह समझेंगे कि भय के कारण तुम युद्ध से उपरत हुए हो। हैं? पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताया कि युद्ध ना करने से सामान्य लोगों में तुम्हारी अपकीर्ति का वर्णन करेंगे। जो सामान्य लोग हैं वो तुम्हारी अपकीर्ति का वर्णन करेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे भगवान, अब अर्जुन क्या सोच रहे हैं? अब भगवान ने कह दिया कि तुम्हारी अपकीर्ति का वर्णन सामान्य लोग करेंगे, तो अर्जुन यहाँ पे सोच रहे हैं क्या फर्क पड़ता है, अगर सामान्य जन मेरी अपकीर्ति का वर्णन कर लेंगे तो इससे क्या फर्क पड़ता है, महारथी तो नहीं करेंगे, महापुरुष तो नहीं करेंगे ना मेरी अपकीर्ति का वर्णन, सामान्य जन का क्या है। सामान्य जन तो लोग तो कहते रहते हैं, कहते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। यहाँ पे अर्जुन ऐसा सोच रहे हैं। तो अब भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हुए अर्जुन के अंदर, ठीक है। अब परमात्मा के रूप में भगवान बैठे बैठे अर्जुन के मन की बात उन्होंने पकड़ ली। क्या पकड़ी? अर्जुन क्या सोच रहे हैं? सामान्य जन तो बात करते रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, महापुरुष तो नहीं करेंगे ना। तो अब यहाँ पे अर्जुन के मन की बात को भगवान समझ के, और समझ गए, क्या समझ गए? कि युद्ध नहीं कर रहे हैं अर्जुन, और भय के कारण इस युद्ध में अब लोग क्या समझेंगे। अब भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे ना, तुम तो इसलिए नहीं कर रहे हो कि सामान्य जन अगर बुराई करेंगे तो कोई बात नहीं, करने दो, महापुरुष नहीं करेंगे, है ना। लेकिन अब श्लोक में अर्जुन से कह रहे हैं भगवान कि अर्जुन ऐसा मत समझो कि इस युद्ध में महारथीगण अर्जुन के इस विचार की, तुम्हारे इस विचार की सराहना करेंगे कि अर्जुन ने अपने स्वजनों की हत्या नहीं करना चाहते अर्जुन, इसलिए वे युद्ध नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसके ठीक विपरीत वो क्या कहेंगे? वो समझेंगे कि अर्जुन भय के कारण उपरत हो गए। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया, उपरत, है ना, भयाद्रणाद उपरत, उपरत। तो ये उपरत शब्द है ना, यहाँ पे भगवान कह रहे हैं भयाद ऋणाद उपरतम, अर्थात अर्जुन भय के कारण युद्ध से उपरत हो गए हैं। तो ये उपरत जो वर्ड है ना, इसके 3 शब्द है, इसके अर्थ के 3 अर्थ है इसके। पहला उपरत शब्द का अर्थ है हटा हुआ, हटा हुआ, पहला उपरत शब्द का अर्थ है हटा हुआ। तो
रणाद उपरतम का अर्थ ये हुआ कि अर्जुन युद्ध से दूर हट जाएंगे, हैं, परंतु ऐसी बात तो है ही नहीं। प्रथम अध्याय के 45वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि यदि वे शस्त्र ग्रहण ना करे तो युद्ध में अपना पराक्रम भी प्रकट ना करें। ऐसी अवस्था में धृतराष्ट्र के पुत्र यदि अर्जुन को मार डाले तो अच्छा होगा। 45वें श्लोक में कहा ना पहले अध्याय के अर्जुन ने कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भले ही वो मुझे मार डाले शस्त्र चला के मेरे ऊपर, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इससे पता चलता है कि अर्जुन युद्ध से भागना नहीं चाहते हैं, बल्कि वह युद्ध में रहते हुए युद्ध में मरना चाहते हैं। भाग नहीं रहे वो युद्ध से कि मैंने युद्ध करूंगा, मैं तो जा रहा हूँ भगवान, ऐसे नहीं कह रहे वो कह रहे मैं रहूंगा पर मैं युद्ध नहीं करूंगा, भले वो मुझे उन शस्त्रों से मार डाले। उपरत का दूसरा शब्द है उत्साह रहित। तो रणाद उपरतम का अर्थ हुआ अर्जुन युद्ध भूमि में रहते हुए भी युद्ध करने में उत्साह नहीं लेंगे। पहला क्या था कि दूर हट जाएंगे, है ना। दूसरा क्या है, उत्साह नहीं लेंगे वो युद्ध में। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि युद्ध में महारथी गण सोचेंगे कि भय के कारण अर्जुन युद्ध में उत्साह रहित हो गए हैं, कि अर्जुन डर गए इसलिए उत्साह नहीं ले रहे युद्ध के अंदर। तो यह अर्थ ठीक है, क्योंकि पिछले श्लोकों में भगवान ने कहा था कि अपकीर्ति होने से अच्छा है कि अर्जुन की मृत्यु हो जाए। तो इस बात के उत्तर में अर्जुन पहले ही कह चुके हैं कि वे युद्ध में स्वजनों के मारने के बजाय स्वयं मरना चाहते हैं। परंतु यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन इस बात से नहीं मर सकते, इस प्रकार तुम मर नहीं सकते अर्जुन। शत्रु पक्ष के महारथी गण अर्जुन पर प्रहार नहीं करेंगे, क्योंकि वे समझेंगे कि अर्जुन डरा हुआ है, और डरा हुए पे कौन वार करेगा। जो डर गया है उसके ऊपर वार करने का नियम ही नहीं है ना, तो तुम्हारे पे वार नहीं करेंगे। क्योंकि जो महारथी होते हैं वो उस व्यक्ति पर कभी प्रहार नहीं करते जो भयभीत हो। उपरत शब्द का तीसरा अर्थ होता है निष्क्रिय। देखिए पहला अर्थ क्या था, हटा हुआ, है ना। दूसरा अर्थ था उत्साह रहित, और तीसरा अर्थ है निष्क्रिय। तो रणाद उपरत का अर्थ हुआ अर्जुन युद्ध भूमि में रहते हुए भी निष्क्रिय हो जाएंगे, निष्क्रिय रहेंगे। ये भी ठीक है कि महारथी गण सोचेंगे कि भय के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में होते हुए भी युद्ध नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अर्जुन पक्ष के महारथी अर्जुन पर प्रहार नहीं करेंगे, और अर्जुन के पक्ष के महारथी है वो अर्जुन की रक्षा करेंगे। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि अर्जुन का जो यह विचार है कि वे युद्ध ना करे और युद्ध में मारे जाए, ऐसा नहीं हो सकता। भीष्मदेव ने भी ऐसा किया था। भीष्मदेव का आपको पता है ना, जिस समय शिखंडी भीष्मदेव के सामने आ गया था युद्ध करने के लिए, उस समय भीष्मदेव युद्ध भूमि में रहते हुए भी युद्ध से उपरत हो गए। भीष्मदेव के सामने जब शिखंडी आ गया था तब उपरत हुए ना भीष्मदेव। परंतु भीष्मदेव के विषय में हम ये सब बातें नहीं कर सकते कि वो उपरत हुए। क्यों? कि भीष्मदेव भय के कारण युद्ध से उपरत नहीं हुए थे। क्या कारण था भीष्मदेव के उपरत होने का? बहुत सारे कारण थे। क्यों उपरत नहीं हुए? क्योंकि इसके पहले भीष्म पितामह अपना पराक्रम 10 दिन तक दिखा चुके थे। अर्जुन तो अभी आए हो ना, अर्जुन तो अभी आए हो, तो आते ही बोल रहा है मैं युद्ध नहीं करूंगा। यहाँ पे तो भीष्म पितामह 10 दिन तक अपना युद्ध करने के बाद जब शिखंडी सामने आया तो बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना। तो 10 दिन तक तो भीष्म पितामह ने युद्ध किया था। और दूसरी बात, नैष्टिक ब्रह्मचारी थे भीष्म पितामह, तो वे शिखंडी के साथ युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि वे पूर्व जन्म में अंबा नामक स्त्री थी। हमने पहले चर्चा किया इस विषय में, है ना। वो 3 जो कन्याओं को लेके आए थे भीष्म पितामह अपने भाई के लिए अपहरण करके, है ना, जीत के। तो उसमें से जो अंबा थी वो किसी से प्रेम करती थी, तो उसने बता दिया था कि ये मैं उसके पास जो, तो भीष्म पितामह ने कहा ठीक है तुम जाओ, दो बाकी रहना तो तुम जाओ। तो अंबिका और अंबा तो वहां रह गई थी। अंबिका और अंबालिका तो रह गई थी, अंबा चली गई थी। तो जाई तो वहां पे उसने भी इनको एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं तो युद्ध में हारी हुई चीजों को मैं नहीं लेता हूँ। तो ऐसे करके फिर ये बहुत बड़ा लंबी सारी स्टोरी है। तो यहाँ पे ये जो अंबा थी वही शिखंडी के रूप में आई थी, और ये बात भीष्म पितामह जानते थे।
ये बात भीष्म पितामह जानते थे कि ये पिछले जन्म में स्त्री थी, और स्त्री से वो कैसे युद्ध कर सकते हैं, है ना। तीसरा कारण था, युद्ध में सभी ने देखा कि शिखंडी के बाण भीष्मदेव के शरीर में एक भी घाव उत्पन्न नहीं कर रहे थे, परंतु अर्जुन के जो बाण उनके कवच को भी भेद कर शरीर में घुस जाते थे तथा उन्हें अत्यंत पीड़ा पहुंचाते थे। और भीष्मदेव के विषय में सभी को पता था कि उनके पिता ने जब माता सत्यवती से विवाह किया था तो उस समय उन्होंने 2 वर दिए थे भीष्म पितामह को। क्या था? पहला वर था कि जब उनकी इच्छा होगी तभी वे मरेंगे, और दूसरा वर था कि युद्ध में उनको कोई नहीं मार सकता। उनके पिता से उनको वरदान प्राप्त था। क्या? एक तो इच्छा मृत्यु होगी, जब तुम चाहोगे तुम्हारी इच्छा मृत्यु होगी, और दूसरा तुमको कोई मार नहीं सकेगा। तो इन सभी कारणों से किसी भी महारथी ने यह नहीं सोचा कि भीष्म पितामह भय के कारण युद्ध से उपरत हुए, है ना। तो परंतु अर्जुन की स्थिति यहाँ पे ऐसी नहीं है। अर्जुन की स्थिति क्या है? जिस प्रकार भीष्म पितामह ने उपरत होने के पूर्व 10 दिनों तक अपना पराक्रम दिखाया और असंख्य योद्धाओं का वध किया, उस प्रकार अर्जुन ने ना तो इस युद्ध में कोई अपना पराक्रम प्रकट किया है, और जिस प्रकार भीष्मदेव ने पहले ही घोषित कर दिया था कि वह शिखंडी के साथ युद्ध नहीं करेंगे, इस प्रकार अर्जुन ने कभी भी घोषित नहीं किया कि अपने स्वजनों से युद्ध नहीं करेंगे। तो अब सामने आगे तो बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन युद्ध से कभी भी भयभीत नहीं हुए। अर्जुन के लिए यह बात सुनना अत्यंत कष्टदायक है कि वे युद्ध से भयभीत हो गए, क्योंकि इससे पहले जितने युद्ध हुए उसमें अर्जुन कभी भयभीत नहीं हुए। तब इनकी जो अपकीर्ति फैलेगी, कौन सी अपकीर्ति? कि अर्जुन जो है वो युद्ध में भयभीत हो गए, है ना। जिस टाइम युद्ध की तैयारियां चल रही थी उस समय भीष्म का पुत्र था रुक्मी, वो अक्षौहिणी सेना लेके आया पांडवों के पास और अर्जुन को बोला, अर्जुन तुम किसी प्रकार का तुमको डर लग रहा हो तो मैं हूं तुम्हारे साथ में। तब भी अर्जुन ने कह दिया था कि मैं, वो हंसे अर्जुन, श्री कृष्ण और युधिष्ठिर की ओर देख के हंसे और फिर उसको प्रेम से समझाया। किसको? रुक्मी को। क्या बोला? कि मैंने कुरुवंश में जन्म लिया है, मैं महाराज पांडु का पुत्र हूँ और द्रोणाचार्य का शिष्य कहलाता हूँ। श्री कृष्ण मेरे सहायक हैं और गांडीव धनुष मेरे पास है, फिर मैं कैसे कर सकता हूँ कि मैं भयभीत हूँ। और तुम भूल गए जब मैंने गंधर्वों के साथ युद्ध किया था, है, तो मुझे भय हुआ था क्या? मैं किसी से नहीं डरता हूँ। अर्जुन कह रहा है मैं किसी से नहीं डरता हूँ। विराट नगर में भी सभी कौरवों के साथ अकेले युद्ध करा, तब भी मैं नहीं डरा। अर्जुन कह तब भी मुझे भय नहीं लगा, अतः मैं युद्ध से भयभीत हूं। ऐसी कीर्ति का नाश करने वाली बात मुझ जैसा पुरुष साक्षात इंद्र के सामने भी नहीं कह सकता कि मैं भयभीत हूं। ये सा कोई नहीं कह सकता। इसलिए मुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं है और मुझे किसी की सहायता की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार हमको समझना चाहिए कि अर्जुन के लिए ऐसा अवसर कभी भी नहीं आया कि भय के कारण वो उपरत हुए हो, है ना। तो अर्जुन के अतिरिक्त अन्य पांडवों के विषय में फिर भी हम सोच सकते हैं कि किसी किसी अवसर पर उनको युद्ध में वो लोग उपरत हुए, लेकिन अर्जुन ऐसे योद्धा थे जिन्होंने ये अपरत होना, भय भय सीखा ही नहीं उन्होंने, अर्जुन ने। तो अब श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान कह रहे हैं, येषा चं त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्, अर्थात जिनकी दृष्टि में तुम बहुत ऊंचे हो कर अत्यंत नीचे हो जाओगे। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो जिन महारथियों ने अर्जुन को अत्यंत वीर योद्धा समझा है ना, उनकी दृष्टि में अर्जुन नीचे गिर जाएंगे। तो यह बात अर्जुन के लिए बहुत कष्टदायक होगी। जिन महारथियों को अर्जुन के महान पराक्रम में अत्यंत विश्वास है ना, उनकी मनोभावनाओं को ठेस लगेगा। अब जब हमको पता है कि बहुत अच्छा युद्ध करता है, महारथी लड़ रहा है, और अगर वो नहीं लड़ेगा तो हमको ठेस लगेगी ना। तो यहाँ पे किस किस को ठेस लग रही है? भीष्म पितामह को ठेस लग रही है, गुरु द्रोण को ठेस लग रही है। तो यहाँ पे भगवान यही कह रहे हैं कि जो जिन जिन लोगों को तुम्हारे ऊपर विश्वास है, वो तुम्हारे पराक्रम के अंदर अत्यंत विश्वास है, उन लोगों के मनोभावों को ठेस पहुंचेगी अगर अर्जुन तुम युद्ध नहीं करोगे तो, है ना। तो अब हम ऐसे ऐसे महारथियों की चर्चा करते हैं जो महारथी अर्जुन के पराक्रम के प्रति महान विश्वास रखते थे। कौन कौन थे? भीष्म पितामह,
भीष्म पितामह जो थे वो दुर्योधन के समक्ष पांडवों की सेना के वीरों का वर्णन करते हुए अर्जुन के विषय में कह रहे हैं। भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं? अर्जुन को तो साक्षात नारायण की सहायता प्राप्त है। तो दोनों पक्षों की सेनाओं में अर्जुन जैसा कोई योद्धा नहीं है। कौन कह रहे हैं? भीष्म पितामह कह रहे हैं। इस समय ही नहीं, मैंने तो भूतकाल में भी ऐसा योद्धा नहीं सुना। यदि क्रोध करेगा तो सारी सेना का विध्वंस कर डालेगा। कौन? अर्जुन। भीष्म पितामह बोल रहे हैं अर्जुन का सामना या तो मैं कर सकता हूं या आचार्य द्रोण कर सकते हैं, इसके अलावा उसको कोई सामना ही नहीं कर सकता। अर्जुन इतना पराक्रमी है। तो और हमारे सिवा दोनों सेनाओं में तीसरा कोई भी वीर उसके आगे नहीं टिक सकता। किंतु हम दोनों अब बूढ़े हो गए हैं, अर्जुन तो युवा है, सब प्रकार से कार्यकुशल है ना। तो भीष्म की इन बातों से हमको पता चलता है कि अर्जुन कितने पराक्रमी है। तो अब अर्जुन, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं अर्जुन तुम युद्ध नहीं करोगे तो भीष्म पितामह को तुम आघात पहुंचाओगे। आचार्य द्रोण का भी ऐसा ही है। दूसरा उदाहरण आचार्य द्रोण का है। आचार्य द्रोण ने भी कहा था कि अर्जुन बहुत शस्त्रधारियों में महान धनुर्धर है और पराक्रमी है, शत्रुओं को संताप देने वाले हैं, और साक्षात इंद्र से इन्होंने अस्त्र विद्या सीखी है ना। शूरवीर है अर्जुन। तो द्रोणाचार्य की भी इस बातों से हमको पता चलता है कि अर्जुन कितने पराक्रमी है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन तुम युद्ध नहीं करोगे, द्रोणाचार्य को भी आघात पहुंचाओगे। कृपाचार्य, तीसरा उदाहरण। कृपाचार्य ने भी कर्ण के, एक बार कर्ण बहुत घमंड था ना, तो कर्ण के घमंड भरी बातों को सुनकर कृपाचार्य कहने लगे कर्ण, विचार करने पर तो यही समझ में आता है कि हम लोग अर्जुन को जीतने में समर्थ नहीं है। देखो उन्होंने अकेले ही चित्र से गंधर्व को सेवकों के साथ युद्ध करके, जब विराट राजा के यहाँ पे थे ना, तब इन्होंने, दुर्योधन ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया था। तो इंद्र अकेले थे ना पांडव लोग, तो अर्जुन इंद्र ने क्या किया, इनको उनके सेना भेज दी, अपनी सेना भेज दी। तब ये गंधर्व था ना चित्रसेन, इसको दुर्योधन को लेके बगल में दबा के उड़ गया। तब है ना, तब भी चिल्लाया ये कौन? दुर्योधन, अरे अर्जुन बचाओ अर्जुन बचाओ। तब भी अर्जुन ने बचाया इसको। तो यहाँ पे कृपाचार्य यही कह रहे हैं कि अर्जुन इतना पराक्रमी कि अकेला, पांडवों के किसी चार भाइयों की जरूरत नहीं पड़ी उनको, अकेला जाके उनको बचा के लिया। और वो भी युधिष्ठिर महाराज का मुंह देख रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज बोलेंगे तो मैं बचाऊंगा। युधिष्ठिर महाराज जैसे बोला कि हाँ ठीक है भाई है, बचा ले, तो बचा लिया। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि अर्जुन जो है वो अकेला ही काफी है, अकेले ही राजाओं को अपने अधीन कर लिया इन्होंने, और ऐसे ऐसे करतूत किया इन्होंने। और इतनी सामर्थ्य अर्जुन में, कृपाचार्य कह रहे हैं उतनी सामर्थ्य तो इंद्र में भी नहीं है। क्या कह रहे हैं? इतनी सामर्थ्य है, इतनी सामर्थ्य तो इंद्र में भी नहीं है। तो कृपाचार्य की इन बातों से पता चलता है कि भगवान कह रहे हैं कि कृपाचार्य को आघात लगेगा अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, कि तुम आप इतना विश्वास करते हैं कि अर्जुन ये है वो है ना। तो यहाँ पे ऐसा, तो श्लोक के तात्पर्य में देखिए श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। तो एक श्लोक और ले सकते हैं हम, श्लोक नंबर 36। अवाच्यवादांश बहुन्व दिश्यन्ति तवाहिताः, निन्दस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। तो भगवान ने इससे पहले वाले श्लोक में 5 दोषों का वर्णन किया।
जिससे कि अर्जुन को युद्ध ना करने से लगेंगे। अब छठे दोष का इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अर्जुन को पहले क्या थे? 5 क्या क्या थे? वही, अर्जुन का स्वधर्म चला जाएगा, कीर्ति चली जाएगी, पाप लगेगा और अपकीर्ति होगी, है ना। और 5वां क्या था? अभी अपने लास्ट श्लोक में चर्चा किया, महारथियों की दृष्टि में अर्जुन का प्रभाव घट जाएगा, है ना। अब ये छठा दोष भगवान इसमें वर्णन कर रहे हैं, जो अर्जुन को युद्ध ना करने से प्राप्त होगा। तो पहली पंक्ति में भगवान कह रहे, अवाच्य वादांश बहुनि दिश्यन्ति तवा हिताः, अर्थात तुम्हारे शत्रु तुम्हारे विषय में बहुत सी न कहने योग्य बातें कहेंगे। अभी तक भगवान ने अर्जुन को युद्ध ना करने से होने वाले जितने दोष बताए हैं, ये दोष सबसे ज्यादा खतरनाक और कष्टकारक होगा अर्जुन के लिए। युद्ध ना करने पर अर्जुन के शत्रुओं को कटु बातें बोलने का अवसर प्राप्त होगा। फालतू की बातें करेंगे सब लोग कि अर्जुन युद्ध नहीं कर रहा है ना। तो अर्जुन के जो शत्रु हैं वो हमेशा अवसर ढूंढते रहते हैं कि वे किस प्रकार अर्जुन तथा पांडवों को के विषय में कटु बातें बोले। शत्रुओं को क्या काम है? शत्रुओं का काम ही यही है कि कटु वचन बोलेंगे, है ना। और यहाँ पे तो क्योंकि सदैव पांडवों के विषय में कटु बातें बोलते रहते हैं वो लोग, इसलिए अभी भी सोच रहे हैं कि, तो इसलिए अर्जुन के युद्ध ना करने से उन्हें और भी अधिक कटु बातें बोलने का अवसर प्राप्त होगा। ऑलरेडी वो बोल रहे हैं हर कुछ अर्जुन के लिए, है ना। तो अभी अगर युद्ध ना करेंगे अर्जुन तो और भी वो कटु बातें बोलेंगे। ये दोष अर्जुन को बता रहे हैं भगवान की, छठा नंबर दोष है ये। तो शत्रुओं के कटु, अब हम विचार करेंगे कि अर्जुन के शत्रु किस प्रकार के कटु वचन बातें बोलते थे। अर्जुन के जो शत्रु थे ना, कौन कौन थे अर्जुन के शत्रु? दुर्योधन, कर्ण, है ना। तो ये लोग कैसे कैसे अर्जुन के बारे में कटु वचन बोलते थे। तो सबसे पहले हम दुर्योधन का वर्ण, दुर्योधन देखो कैसे सोचते हैं। जिस समय छल पूर्वक दुर्योधन ने पांडवों तथा द्रौपदी को जुए में जीत लिया था, उस समय विदुर जी को आज्ञा दी कि विदुर तुम जाओ और पांडवों की प्रियतमा सुंदरी द्रौपदी को लेके आओ, और वो अभागिन यहाँ पे आके हमारे महल में झाड़ू लगाए और दासियों के साथ रहे। तब विदुर जी ने दुर्योधन के इस बात का विरोध किया, तो उसने अपने भाई दुशासन को आज्ञा दी कि वह बलपूर्वक द्रौपदी को भरी सभा में पकड़कर लाए। तो दुर्योधन के शब्द जो थे वो अत्यंत कटु थे, है ना। दूसरा था दुशासन। दुशासन जो था वो दुर्योधन की आज्ञा लेके द्रौपदी के निकट जाके, अब वो उससे तो विदुर से तो हुआ नहीं, अभी ये द्रौपदी के निकट जाके दुशासन क्या बोला पता है? बोले चल तुझे हमने जीत लिया है, अब लज्जा छोड़, दुर्योधन को देख, सुंदरी तुझे हमने पा लिया है, सभा में चल, कौरवों की सेवा कर। जब द्रौपदी ने इस बात का अत्यंत दुख के साथ विरोध किया, तो दुशासन द्रौपदी की बात पर कुछ ध्यान न देकर उसके केश पकड़ लिए और जोर से बोला, खींचा और बोला, द्रुपद की बेटी, तू रजस्वला हो या एक वस्त्रा हो, भले तू कुछ भी हो, हमने तुझे जुए में जीता है, अब तू हमारी दासी है। क्या कह रहा है कि अब तू हमारी दासी है, तो अब तुझे नीच स्त्रियों के समान हमारी दासियां बन के रहना पड़ेगा। और द्रौपदी को घसीट के लाया और दासी दासी ऐसे बोलने लगा और हंसने लगा जोर जोर से। कौन? दुशासन, है ना। तो पांडवों को उस समय जैसा दुख हुआ वैसा संपूर्ण राज्य के छिन जाने पर भी नहीं हुआ। जब उनका सारा राज्य छिन गया ना, पांडवों को इतना दुख नहीं हुआ। जब द्रौपदी को घसीट के दुशासन लाया तब उनको जितना दुख हुआ था। तो महाभारत के युद्ध में जब भीमसेन ने दुशासन को पराजित करके तथा उसे पटक करके पूछा कि उसने किस हाथ से द्रौपदी के पवित्र केशों को खींचा था, तो उस समय मरते हुए भी उस दुष्ट ने बड़े आवेश में कहा था, भीमसेन, उस समय जबकि प्रधान प्रधान कौरव सभी सभा तुम लोग भी बैठे बैठे देख रहे थे, तब मैंने इस दाहिने हाथ से द्रौपदी के केश खींचे थे। तो फिर बाद में इसीलिए तो उसकी दाहिनी भुजा तोड़ी थी ना दुशासन की। भीम ने शपथ ली थी कि मैं इसकी ये तोड़ूंगा भुजा, तो उखाड़ दूंगा, तो उसकी उखाड़ दी थी उन्होंने दाहिनी भुजा। कर्ण जो था वो भी
दुशासन भरी सभा में द्रौपदी का जब अपमान करा था, उस समय कर्ण प्रसन्नता से दुशासन के व्यवहार का समर्थन कर रहा था। ये जो था ना, कर्ण भी बड़ा खुश हो रहा था कि हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो दुशासन, तुम सब एक थैली के चट्टे बट्टे, सब एक जैसे थे लोग। तो उस समय दुर्योधन के भाई विकर्ण ने धर्म पर विचार करते हुए द्रौपदी के पक्ष में दुशासन का विरोध किया था। तो कर्ण ने उसे छोटा समझ के डांट दिया कि तुम छोटे हो, तुम कैसे बोल रहे हो बड़े बड़े लोगों में, तुम चुप हो जाओ, तुम नहीं बोल सकते, है ना। तो इस प्रकार के कटु वचन बोल के द्रौपदी क्या बोला, द्रौपदी 5 पतियों की स्त्री होने के कारण तो हर कुछ बोला उसको, द्रौपदी को। इसलिए मेरी समझ में उसको ना सभा में लाना। फिर उसने दुशासन की ओर देख के बोला, दुशासन विकर्ण की बातों पर मत ध्यान दो और द्रौपदी व पांडवों के सारे वस्त्र उतार दो। कर्ण ऐसे ऐसे बहुत अपशब्द बोला था द्रौपदी के लिए। तो देखिए एक्चुअली है अवाच्यवादान का अर्थ है यहाँ पर ऐसी बातें जिन्हें बोलना उचित नहीं है। यदि कोई सामान्य व्यक्ति ऐसी बातें बोलता है तो उसको बाद में पश्चाताप होता है कि मैं गलत बोल गया, है ना। लेकिन जो असुरगण होते हैं वो सदैव ऐसी बातें बोलते रहते हैं और उनको कोई पश्चाताप भी नहीं होता है कि मैंने ऐसा क्यों बोला, है ना। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो बोल के और पश्चाताप कर लेते हैं, लेकिन जो असुर गण होते हैं वो कभी पश्चाताप नहीं करते, वो कहते हैं हाँ ठीक है, बोल दिया तो बोल दिया। तो श्रील रूप गोस्वामी अपने उपदेशामृत के प्रथम श्लोक में उन 6 प्रकार के वेगों का वर्णन कर रहे हैं जिनको सहन करके ही कोई व्यक्ति संपूर्ण पृथ्वी में कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर सकता है ना। वो 6 वेग कौन कौन से हैं, उनमें से पहला वेग है वाणी का वेगम, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम। तो पहला वेग है वाचो वेगम, मतलब वाणी का वेग, है ना। तो ये जो वाणी का वेग है वो सर्वप्रथम मनुष्य को, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। हम में से प्रत्येक व्यक्ति से में बोलने की शक्ति है और जैसे ही अवसर मिलता है हम बोलने लगते हैं। यदि हम कृष्ण भावनामृत की बात नहीं करते तो अनेक तरह की व्यर्थ की बातें करते हैं। कुछ तो बोलेंगे हम। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे कि बोलने की तो आदत है हमको। अगर हम कृष्ण भावनामृत बातें नहीं करेंगे तो फालतू की बातें प्रजल्पा करेंगे। तो जिस तरह से मेंढक टर टर करता है और सांप को आमंत्रित करता है ना, किससे करता है मेंढक टर टर? अपने जीभान से ही करता है ना। और हम भी बात किससे करते हैं, अपनी जीभान से ही करते हैं ना। तो जिस तरह से मेंढक टर टर अगर ना बोले तो सांप को आवाज नहीं आएगी, तो वो आएगा ही नहीं, है ना। तो टर टर करके वो सांप को आमंत्रित कहता है कि आओ और मुझे खा जाओ। तो यद्यपि यह मृत्यु को आमंत्रण देना है तो भी मेंढक टर्राता रहता है। भौतिकवादी पुरुष जो होते हैं, मायावादी दार्शनिक जो होते हैं, उनके बोलने की तुलना यहाँ पे श्रील प्रभुपाद मेंढकों की टर्राहट से कर रहा है ना। ये लोग सदैव व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और अपने को पकड़ाने के लिए मृत्यु को बुलाते रहते हैं। लेकिन वाणी का संयम का अर्थ अपने में थोपी गई चुप्पी नहीं होती, जैसा कि मायावादी दार्शनिक सोचते हैं। ऐसा नहीं कि अब मैं तो बोलूंगा ही नहीं, मैं तो बोलूंगी ही नहीं, अब तो भाई ऐसे बोल दिया कि वाणी का तो मैं सिर्फ कुछ नहीं बोलूंगी, नहीं। ऐसे मौन रखने से वाणी का संयम नहीं होगा। आपको वर्ड्स को नाप तोल के बोलना है और वही बोलना है जो हमारे भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है या उनके भक्तों से संबंधित है। अच्छा, भक्तों से संबंधित है, अच्छा, बुरा नहीं, है ना। जैसे मौन रखने से क्या होगा, मौन रखने से कोई मतलब नहीं है। तो श्री रूप गोस्वामी जिस संयमित वाणी की बात करते हैं उसका अर्थ है कृष्ण कथा की विधि का समर्थन। तो इस प्रकार से जीव भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं की महिमा का गान करती है। कृष्ण कथा का उपदेश जो है वो सदैव मृत्यु के चंगुल से हमको दूर रखता है। तो वाणी के वेग का संयम जो है वो यही महत्वपूर्ण है। गीता 17.15 में भगवान वाणी की तपस्या का वर्णन करते हुए बता रहे हैं
कि हमारी बातों में 4 प्रकार के गुण होना आवश्यक है। हम जब भी बोले तो हमारी बातों में 4 प्रकार के गुण होना आवश्यक है। पहला, हम जो कुछ बोलते हैं वह बात किसी को उद्विग्न ना करे। हम जो कि कुछ बोले वो सामने वाले को, जिसको हम बोल रहे हैं, उसको अगर उद्विग्न करती है तो वो आपकी बात आपको नहीं बोलनी चाहिए। ऐसी बात जो अगले को उद्विग्न करे। दूसरा, इसके साथ साथ वह बात सत्य भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप वो उद्विग्न ना हो उसके लिए उसको झूठ फूट बोल दो कुछ भी, ऐसा नहीं। एक तो उद्विग्न नहीं करना चाहिए सामने वाले को बात बोले जब, एक वो बात हमेशा सत्य होनी चाहिए। एक तीसरा है, इसके साथ साथ वह बात सुनने वाले के कानों को प्रिय भी लगनी चाहिए। कड़वा नहीं बोलना है अपने को, अगला जो सुन रहा है उसके कानों को प्रिय लगना चाहिए जो भी हम बोलते हैं। और चौथा है, इसके साथ साथ वह बात सुनने वाले के लिए भी हितकारी होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप उसको हर कुछ बोल रहे हो, आपके फायदे की बात उसको बता रहे हो, ऐसा नहीं। आप जो भी बोल रहे हो वो सामने वाले के लिए फायदेमंद होने चाहिए, उसके लिए हितकारी होनी चाहिए। तो हमें अपने सामान्य जीवन में इन 4 प्रकार के गुणों का अभ्यास करते हुए ही बात बोलनी चाहिए। इसके अलावा हमको नहीं बोलना चाहिए। देखिए, एक तो हमको कृष्ण भावना भावित बोलना है, जो भी बोलेंगे हम कृष्ण से संबंधित, उनके भक्तों से संबंधित बोलेंगे, अच्छा अच्छा, है ना। और दूसरा है, हमने पढ़ा भी, हम जो कुछ बोलते हैं वो किसी को उद्विग्न ना करें और बात सच्ची हो, और उसके साथ साथ उनके कानों को, सुनने वाले के कानों को कर्ण प्रिय होनी चाहिए, कर्ण प्रिय होनी चाहिए। इसके साथ साथ सुनने वाले के लिए हितकारी भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार बातों को वाच्य वादान कहा गया है। जिन बातों में उपरोक्त 4 गुण नहीं है उन्हें अवाच्य वादान कहा गया है। ठीक है। तो दूसरी पंक्ति में भगवान कह रहे हैं, निंदस स्तवम स्तव सामर्थ्य तथो ततो दुख तरम नु किम, अर्थात तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सामर्थ्य की निंदा करेंगे, इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन से कहना चाहते हैं कि अर्जुन, जिन शत्रुओं को तुम अपना स्वजन मानकर दया कर रहे हो ना, वे शत्रु अर्जुन की दया पर प्राप्त नहीं करना चाहते, तुम्हारी दया वे प्राप्त नहीं करना चाहते, वास्तव में वे मरना चाहते हैं। इसीलिए यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तथा उन पर दया करेंगे तो वे अर्जुन के सामर्थ्य की निंदा करेंगे। और इस उपदेश से भगवान अर्जुन को उस घटना की याद दिला रहे हैं जो अभी पिछले दिनों ही घटित हुई है। कौन सी? दुर्योधन ने शकुनी के पुत्र उलूक को दूत बनाकर भगवान श्री कृष्ण और पांडवों के लिए अपना संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण तथा पांडवों के सामर्थ्य की खूब निंदा की। उलूक जब लेके आया था ना दुर्योधन का संदेश, तो देखिए उसने क्या क्या किया। सबसे पहले आके भगवान श्री कृष्ण को बताया। क्या कह रहे हैं? उल्लूक ने भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन का संदेश सुनाया। देखिए मैं पढ़ के सुनाती हूँ, आप सुनिए। कृष्ण, तुम अपनी और पांडवों की रक्षा करने के लिए युद्ध करो। तुम माया से सभा में जो भयंकर रूप धारण किया था, तुमने वैसा ही फिर धारण करके हम पर चढ़ाई करो। इंद्रजाल, माया तथा कपट भयजनक तो होते हैं, किंतु जो रण में शस्त्र धारण किए हैं उनका वे कुछ बिगाड़ नहीं सकते। तुमने जो कहा कि रणभूमि में धृतराष्ट्र के पुत्रों को मरवाकर पांडवों को उनका राज्य दिलवाऊंगा, सो तुम्हारा यह संदेश भी संजय ने मुझे सुना दिया। अब तुम सत्य प्रतिज्ञ होकर पांडवों के लिए पराक्रम पूर्वक कमर कस के युद्ध करो। हम भी तुम्हारा पौरुष देखें। पुरुषोत्तम को कह रहे हैं, अब तुम्हारा पौरुष देखें हम। कौन कह रहा है? उल्लूक बोल रहा है। किसका संदेश लेके आया? दुर्योधन का। अब भी तो तुम्हारा पौरुष देखें। संसार में अकस्मात ही तुम्हारा बड़ा यश फैल गया है। एकदम से फैला है। क्या कह रहा है? एकदम से तुम्हारा बहुत यश फैल गया है। किंतु मुझे आज मालूम हुआ कि जिन लोगों ने तुम्हें सिर पर चढ़ा रखा है वे वास्तव में पुरुष नहीं है।
तुम कंस के एक सेवक ही तो हो, तुम हो क्या? क्या कह रहा है उल्लू? कह रहा है तुम, दुर्योधन बोल रहा है कि तुम हो क्या? तुम कंस के एक सेवक ही तो हो, और मेरे जैसे राजा महाराजाओं को तो तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए संग्राम भूमि में आना भी उचित नहीं है। दुर्योधन क्या कह रहा है? मेरे जैसे राजा को तो, कृष्ण को कह रहा है कि तुम्हारे सामने आना भी उचित नहीं है। तो इन बातों से हमको पता चलता है कि मूर्ख दुर्योधन कितना मूर्ख था, है ना। जब तक मारा नहीं जाएगा ये, तब तक भगवान कृष्ण की सामर्थ्य की निंदा करता रहेगा वो। तो यहाँ पे देखिए, अब वो उल्लूक वापिस, अब दुर्योधन कृष्ण की निंदा कर ली, अभी उल्लूक क्या कह रहा है? किसकी? दुर्योधन का संदेश लेके आया, किसके किसके लिए? युधिष्ठिर महाराज के लिए। युधिष्ठिर महाराज के लिए क्या कह रहा है? देखिए, युधिष्ठिर महाराज के लिए कह रहा है, राजन, यदि तुम बड़े धार्मिक कहे जाते हो, परंतु तुम्हारा मन सदा अधर्म में लगा रहता है। तुमने दुनिया को ठगने के लिए वेदाव्यास और शांति का ढोंग बना रखा है। तुम पाखंड छोड़कर युद्ध करो। दुर्योधन को कह रहे हैं, तुम युधिष्ठिर को कह रहे हैं, सॉरी, कि तुम पाखंड छोड़कर युद्ध करो। तुम्हारी माता वर्षों से दुख भोग रही है, उसके आंसू पोंछो और संग्राम में हम शत्रुओं को परास्त करो। तुमने हमसे 5 गांव मांगे थे ना, किंतु यह सोचकर किसी पांडवों को कुपित करके उनसे युद्ध करें, हमें तुम्हारी बात मांग मंजूर नहीं की। तुम्हारे लिए ही मैंने दुष्ट विदुर को त्यागा था। मैंने तुम्हें लाक्षागृह में जलाने का प्रयास भी किया था। इस बात को याद करके तो एक बार युद्ध करो। तुम राज्य हरण, वनवास और द्रौपदी के उत्पीड़न की बात याद करके एक बार युद्ध तो करो। इसी तरह उल्लूक ने भीमसेन की भी निंदा करी। भीमसेन को तो कुछ कुछ बोला तुम तो बिना मूंछों के मर्द हो, और तुम तो सिर्फ भोजन करने वाले हो, अज्ञान की मूर्ति हो, और तुमने प्रतिज्ञा की थी ना कि दुशासन का रक्त पीऊंगा, तो उसको मिथ्या मत जान देना अब दुशासन का खून पीना तुम। बोले तुमने कहा था ना, मैं रणभूमि में एक साथ धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारूंगा, तो मारो, अब तुम करो युद्ध, अब समय आ गया है, ऐसे बोला। अर्जुन के सामर्थ्य की भी निंदा करी। अर्जुन को भी कुछ कुछ बोला। क्या बोला? कि कृष्ण, हम सब जानते हैं, मैं जानता हूँ, दुर्योधन कह रहा है कि मैं जानता हूँ कृष्ण तुम्हारे सहायक हैं, तुम्हारे पास गांडी धनुष भी है, तुम्हारे समान कोई योद्धा भी नहीं है, पर ये बात मुझसे छिपी हुई नहीं है। बोल रहा, ये बात मुझसे छिपी हुई नहीं है, किंतु तुम जान लो कि तुम्हारा राज्य छिन रहा है, और 13 वर्षों तक तो तुमने ना विलाप किया, और राज्य हमने भोगा। क्या कह रहा है? मैंने राज्य भोगा, तुमने तो किया, अब आगे भी तुम्हारे बंधुओं को सबको मार डालूंगा और मैं शासन करूंगा। दुर्योधन कह रहा है, उल्लूक से कहलवा रहा है। विराट नगर में भी तुमको राज करने को नचाना पड़ा, और ऐसे ऐसे कुछ 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 उसको अर्जुन को भी बोल रहा है। तो जिस समय अर्जुन को ये संदेश प्राप्त हुआ, उस समय अर्जुन जो है दुर्योधन की चुनौती को स्वीकार कर ली तथा युद्ध करने की प्रतिज्ञा भी कर ली थी। लेकिन इस घटना को 24 घंटे भी नहीं बीते थे, और अभी कह रहा है कि मैं वापस से मोह में पड़ गया। क्या कह रहा है? मैं युद्ध नहीं करूंगा, भूल गया, वो सब बातें भूल गया। अर्जुन ने उल्लूक के साथ जो संदेश दुर्योधन ने भेजा, उसको सबको भूल गया अर्जुन, और अब कह रहा मैं युद्ध। तो अब ये जो अर्जुन का जो ज्ञान है, उसको मोह ने ढक लिया। अर्जुन के ज्ञान को मोह ने ढक लिया, और वो तो यही भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को पिछली सारी बातें याद दिला रहे हैं कि भाई देख अर्जुन, तेरे कितना कितना तेरे लिए बोला है, तेरे भाइयों के लिए बोला है दुर्योधन ने, अब तो तू कम से कम युद्ध कर। तो देखिए, श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, प्रारंभ से ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था, और उन्होंने इस दया भाव को अनार्योचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा श्लोक नंबर 36 कंप्लीट होता है। अब आप लोगों को कोई क्वेश्चंस है, कोई जिज्ञासा है, तो आप पूछ सकते हैं। आप सिस्टम में हाथ खड़ा कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगी।